जय हिंद। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में छत्तीसगढ़ की नदियां जिसमें गोदावरी अपवाह तंत्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये वीडियो आपके सब इंस्पेक्टर, एडीओ, हॉस्टल वार्डन और प्यून का जो अभी आगामी यूपीएससी जीपीएससी एग्जाम लेने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जो है छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर बहती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती। ऑप्शन बी, इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम की ओर बहती है। देखिएगा, हसदेव दिया है। हसदेव जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण की ओर बहती है। हसदेव छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण की ओर बहती है। और आपका महानदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। महानदी पूर्व की ओर बहती है। बात करें शिवनाथ नदी की तो ये भी पूर्व की ओर बहती है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, इस राज्य में बस्तर के पठार को की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें से कौन सी नदी बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रावती जो है वो बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है? ईब, दूध, शंखिनी या फिर मांड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शंखिनी नदी का जो रंग होता है वो लाल होता है। शंखिनी नदी का इसका उद्गम होता है, शंखिनी नदी का उद्गम याद रखिएगा, इसका उद्गम होता है बैलाडीला की पहाड़ी नंदीराज चोटी से इसका उद्गम होता है। नंदीराज चोटी से जो कि दंतेवाड़ा में है इसका उद्गम होता है। बात करें इसके लाल रंग होने की तो यहाँ प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा के कारण इस नदी का जो पानी है वो लाल दिखाई देता है। अगला देखिएगा, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोंडागांव जो है वो नारंगी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी, नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव स्थित है। और इसका जो उद्गम है, नारंगी नदी का जो उद्गम है वो माकड़ी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। माकड़ी नामक स्थान से नारंगी नदी का उद्गम होता है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का जो मैदान है वो दंडकारण्य में स्थित है। ऑप्शन ए, दंडकारण्य में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो बस्तर कांकेर क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो है आपकी इंद्रावती नदी। ऑप्शन बी, इंद्रावती नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगला देखिएगा, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भद्रकाली वो आपका गोदावरी और इंद्रावती नदी, गोदावरी एवं इंद्रावती नदियों के संगम पर स्थित है। याद रखिएगा, गोदावरी एवं इंद्रावती, क्योंकि यहाँ दंडकारण्य की ढाल जो है दक्षिण की ओर है, इस कारण यहाँ पे भद्रकाली के समीप इनका संगम होता है। नेक्स्ट है, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इंद्रावती नदी जो है वो इसका महेंद्रगिरी पर्वत, मलय पर्वत, सिहावा पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी इनमें से किसी भी स्थान से नहीं निकलती है। इंद्रावती जो नदी है वो मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला ओडिशा से निकलती है। कालाहांडी जिला आपके ओडिशा से निकलती है। कालाहांडी जिला ओडिशा से निकलती है। और इसका विसर्जन तो आप देखा होगा, पिछली में मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसका विसर्जन होता है आपका भद्रकाली के समीप, भद्रकाली। अगला देखिएगा, बाघ नदी निकलती है। बाघ नदी जो है वो कुलझारी पहाड़ी जो कि राजनांदगांव में स्थित है, वहाँ से बाघ नदी का उद्गम होता है। और इस अगला देखिएगा, तालपेरू किसकी सहायक नदी है? तालपेरू जो है वो आपका इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, तालपेरू नदी। नेक्स्ट है, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? तो गोदावरी प्रवाह जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑप्शन डी, दक्षिणी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कोटरी बेसिन है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कोटरी बेसिन स्थित है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे बड़ा देखिएगा तो शिवनाथ की लंबाई है आपका
90 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पुल है तो कौन है आपका 858 महानदी का है, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। इसके बाद है इंद्रावती। इंद्रावती के बाद मान के बाद रिहंद। अगला देखिएगा, निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक जोड़े का मिलान गलत है। सबरी नदी सुकमा में ही बहती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को और बात हो, इसका ये गलत है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बीजापुर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है। भैंसादरा मगरमच्छ संरक्षण स्थल कांगेर घाटी में है। जोगीमारा की गुफा आपका सरगुजा में है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा किस नदी द्वारा निर्मित होती है। तो छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा है वो आपका ऑप्शन बी संकिनी। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है। तो संकिनी नदी द्वारा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा निर्मित होती है। अगला है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग जो है वो सबरी नदी, ऑप्शन डी सबरी नदी पर है, जिसकी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई जो है 36 किलोमीटर है। इस नदी पर सोने के कण पाए जाते हैं। ये जो सबरी नदी है सोने के कण पाए जाते हैं, इस नदी पर सोने के कण पाए जाते हैं। बात करें सबरी नदी के लंबाई की तो इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर और उद्गम तो पता ही होगा कोरापुट जिला काला, जो कि आपका ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। तो गंगा की जो सहायक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है उसका नाम है ऑप्शन डी रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ गंगा की सहायक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। अगला देखिएगा, इंद्रावती किस अपवाह तंत्र की सहायक नदी है। तो इंद्रावती जो है वो गोदावरी अपवाह तंत्र की सहायक नदी है। अगला है, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो माता दंतेश्वरी का जो मंदिर है वो संकिनी डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। गंगा अपवाह तंत्र जो है उसकी प्रमुख नदियां हैं सोन, रिहंद और आपका कन्हार। ऑप्शन सी सोन, रिहंद और कन्हार गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। तो रिहंद नदी का जो उद्गम स्थल है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है अंबिकापुर का मतरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है। अगला है, डीपाडी किस नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल। डीपाडी नदी के तट पर कौन सा पुरातात्विक स्थल है। तो डीपाडी नदी के तट पर कन्हार, डीपाडी जो है वो कन्हार नदी के तट पर स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा भाग पर कन्हार बेसिन जो है वो स्थित है। अगला है, बंजर एवं ताड़ा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो बंजर एवं ताड़ा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी नर्मदा नदी की सहायक नदी है बंजर एवं ताड़ा नदी। नेक्स्ट है, इस राज्य की सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी की हैं। तो सबसे कम अपवाह तंत्र जो है वो नर्मदा नदी की हैं। वह नर्मदा नदी की दो सहायक नदी हैं, एक है आपका बंजर और एक है ताड़ा। अगला है, नर्मदा का उद्गम खाली स्थान में है जो छत्तीसगढ़ में है। तो नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक, ऑप्शन सी अमरकंटक में है जो छत्तीसगढ़ में है। अगला है, गोपद नदी प्रवाहित होती है। तो गोपद नदी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। तो छत्तीसगढ़ में जो सोन नदी है वो गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। ऑप्शन डी सोन नदी। अगला दिखेगा, छत्तीसगढ़ नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक घटक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्रावती। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।